हेलो दोस्तों, स्वागत है जालवाल क्लासेज में आप सभी का। अब तक हमने दो क्विज हल की हैं। वो राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉपिक राजस्थान की भौतिक स्थिति एवं विस्तार पर थी। अगली दो क्विज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉपिक अफवाह प्रणाली या अफवाह तंत्र पर करेंगे। इस चैनल पर आप क्विज के प्रश्नों का अध्ययन करने के साथ साथ अपना मूल्यांकन भी कर पाओगे। आपको प्रत्येक प्रश्न में 10 या 20 सेकंड के आसपास समय मिलेगा। आपको अपना उत्तर अपने दिमाग में सोच लेना। जब आपके सामने उत्तर आए तो उसे मिलान करेंगे कितने प्रश्न हमारे राइट हो रहे हैं। निम्न में चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी जवाई, ऑप्शन डी माही। आप अपना आंसर सोचिए कि चंबल की सहायक नदी कौन सी हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा बनास नदी। और बनास नदी को वन की आशा भी कहते हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से होता है। माही नदी का उद्गम स्थल है ए मेहसाणा गुजरात, ऑप्शन बी बांसवाड़ा राजस्थान, ऑप्शन सी डूंगरपुर राजस्थान, ऑप्शन डी धार मध्य प्रदेश। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। माही नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन डी यानी धार जिला है और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों के पास मेहद झील से माही नदी उद्गम होती है। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है। ऑप्शन ए डीडवाना, ऑप्शन बी डेगाना, ऑप्शन सी लूणकरणसर, ऑप्शन डी पचभद्रा। सोचिए कौन से झील से नमक का उत्पादन करती है खारवाल जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी यानी पचभद्रा झील से। और पचभद्रा झील कौन से जिले में स्थित है। बालोतरा जिले में स्थित है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है यानी रूपारेल नदी है वो कहां से निकलती है या कहां से उद्गमित होती है। ऑप्शन ए उदयनाथ की पहाड़ियां, ऑप्शन बी रघुनाथ की पहाड़ियां, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, ऑप्शन डी राजौरगढ़। तो इसका सही आंसर होगा उदयनाथ की पहाड़ियां, ऑप्शन ए। उदयनाथ की पहाड़ियां कौन से जिले में पड़ती हैं। अलवर जिले में। यानी रूपारेल नदी का उद्गम कहां से होता है। अलवर जिले के उदयनाथ पहाड़ियों से। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए लूणी नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी बाणगंगा नदी। तो सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी वन की आशा किस नदी को कहते हैं। बनास नदी को कहते हैं। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है। राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से होता है। लूणी नदी का कहां से उद्गम होता है। नागपाड़ अजमेर से। बाणगंगा नदी कहां से उद्गमित होती है। जयपुर जिले से। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। ए मसूरदी, बी जाखम, सी कांतली, डी साबी। सोचिए कौन सी नदी नहीं है जो आंतरिक अफवाह के क्षेत्र में नहीं आती। इसका सही आंसर होगा बी जाखम नदी। बाकी मसूरदी, कांतली, साबी ये सभी नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। कांतली तो सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। सरदार बांध किस नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी बेड़च। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी बेड़च नदी पर। बेड़च नदी कहां से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है या बनास नदी का उद्गम है। ऑप्शन ए खमनोर की पहाड़ियां, ऑप्शन बी करौली की पहाड़ियां, ऑप्शन सी नागपाड़, ऑप्शन डी बेराट की पहाड़ियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियां, ऑप्शन ए। मेजा बांध बनाया गया है यानी मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए चंबल नदी पर, ऑप्शन बी मेज नदी पर, ऑप्शन सी कोठारी नदी पर, ऑप्शन डी बनास नदी पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 से 12 बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो मेजा बांध बताइए कौन सी नदी पर बनाया गया है। कोठारी नदी पर, ऑप्शन सी राइट है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली की पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है। यानी प्रश्न में कहने ऐसी नदी बतानी है
जो लूनी की सहायक तो है लेकिन अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो सोचिए वो कौन सी नदी हो सकती है। ऑप्शन ए जवाई नदी, ऑप्शन बी सुकड़ी नदी, ऑप्शन सी सागी नदी, ऑप्शन डी जोजड़ी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोजड़ी नदी। यानी जोजड़ी नदी लूनी की सहायक तो है लेकिन ये अरावली से नहीं निकलती, ये नागौर जिले के पोंडू गांव से निकलती है। बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम। ऑप्शन ए कोई नदी नहीं, ऑप्शन बी कांतड़ी, ऑप्शन सी गागर, ऑप्शन डी मेंथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी बीकानेर जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, चूरू जिले में भी नहीं होती है। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण की, ऑप्शन बी सूखा और अकाल की, ऑप्शन सी चूना पत्थर की, ऑप्शन डी फ्लोराइड की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फ्लोराइड की समस्या। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती। यानी आपको ऐसी नदी बतानी है जो आंतरिक प्रवाह में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कांकनी नदी, ऑप्शन बी खारी नदी, ऑप्शन सी गगर नदी, ऑप्शन डी कांतली नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी खारी नदी। यानी खारी नदी को आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं माना जाता। कांकनी गगर कांतली ये सभी क्या है आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण किन नदियों के साथ मिलकर करती है। ऑप्शन ए बेड़च और मेनाल, ऑप्शन बी मेनाल और गंभीरी, ऑप्शन सी मेनाल और कोठारी, ऑप्शन डी बेड़च और गंभीरी। त्रिवेणी संगम क्या होता है, जहां पर तीन नदियां आपस में आकर एक जगह मिल जाती हैं, वो त्रिवेणी संगम होता है। तो बनास में कौन सी दो नदियां मिलेंगी इसमें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बेड़च मेनाल और बनास तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। कौन सी जगह बनाती हैं, बिगोद में। और बिगोद कहां पर है, भीलवाड़ा में। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी लूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी पर। ये पूछ ले माही बजाज सागर बांध कौन से जिले में स्थित है, तो बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में कौन से स्थान पर है, बोरकुंड नामक स्थान पर है। निम्न में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए गंभीरी, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी काकनी, ऑप्शन डी बाणगंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांतली नदी। यानी कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावटी कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इस क्षेत्र के आसपास तंवर राजपूतों का शासन रहा था। वाकल, वेतरक, मेसवा तथा हथमती किस नदी की सहायक नदियां हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी पश्चिम बनास, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी जाखम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साबरमती। राजस्थान में किस जिले में अन्ना सागर झील स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी उदयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजमेर। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया था, अर्णोराज ने। निम्न में कौन सी आंतरिक अपवाह नदी है। ऑप्शन ए साबी, ऑप्शन बी मासी, ऑप्शन सी सुकड़ी, ऑप्शन डी मिठड़ी। राइट हो जाएगा ए साबी नदी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट, कई परीक्षाओं में पूछा। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है, यानी सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र या बेसिन क्षेत्र है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी लूणी, ऑप्शन डी माही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनास नदी, जिसे वन की आशा भी कहते हैं और राजसमंद के खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। निम्न में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी घग्गर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घग्गर। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। ऑप्शन ए चंबल नदी पर, ऑप्शन बी मेनाल नदी पर, ऑप्शन सी मांगली नदी पर, ऑप्शन डी बेड़च नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मांगली नदी पर। कौन से जिले में, बूंदी जिले में। अनास, ईरू, चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी काली सिंध, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका राइट आंसर सोचिए क्या होगा। इसका राइट आंसर है माही नदी। यानी ये सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, माही नदी की। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। ए बालसमंद, राजसमंद,
जयसमंद, उदयपुर, छपरवाड़ा झील जयपुर में, तालछापर झील चूरू में। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है इसमें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी बालसमंद झील है वो राजसमंद में स्थित नहीं है। बालसमंद कहां पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। और कायलायना झील भी कहां स्थित है? जोधपुर जिले में। बाकी जयसमंद उदयपुर में ये राइट है। छापरवाड़ा झील ये जयपुर में सही है, और ताल छापर झील चूरू में ये भी सही है। इसमें जो ऑप्शन गलत है वो कौन सा है? ए वाला। राजस्थान के किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई है? इसका ऑप्शन ए उदय सागर, ऑप्शन बी जयसमंद, ऑप्शन सी सिलीसेड, ऑप्शन डी राजसमंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयसमंद झील से। और सिलीसेड झील कहां स्थित है? अलवर जिले में। राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अलवर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है नक्की झील। बनास, चंबल, सीप नदियां किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। तो इसका राइट आंसर है डी सवाई माधोपुर में। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी गंभीरी, ऑप्शन डी चंबल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लूणी नदी। लूणी नदी अपना पानी कौन से सागर में गिराती है? अरब सागर में। ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। पचबदरा झील है मीठे पानी की, ऑप्शन बी मिश्रित पानी की, ऑप्शन सी विशेष पानी की, ऑप्शन डी खारे पानी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खारे पानी की। कौन सा सुमेलित नहीं है? बनास की सहायक नदी मेनाल, ऑप्शन बी माई की सहायक नदी बाणगंगा, ऑप्शन सी चंबल की सहायक नदी पार्वती, ऑप्शन डी लूणी की सहायक नदी जोजड़ी। तो आपको ये देखना है इसमें कौन सी सहायक नदी है जो सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट बी, यानी माई नदी की बाणगंगा सहायक नदी नहीं है, तो ये पूरा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? चंबल नदी का उद्गम जाना पावक की पहाड़ियों से, लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ से, बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से, बनास नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से। तो इसमें नदियों के उद्गम स्थल दिए हुए हैं, एक नदी का उद्गम स्थल क्या है? गलत है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन डी, यानी इसमें डी वाला ऑप्शन गलत है। बनास नदी कहां से उद्गम होती है? खमनोर की पहाड़ियों से और राजसमंद से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए साबी नदी, ऑप्शन बी गगर नदी, ऑप्शन सी कांकनी नदी, ऑप्शन डी सागी नदी। तो इसमें कौन सी नदी नहीं है? ऑप्शन डी, ये सागी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन ए कावो झील, ऑप्शन बी डीडवाना झील, ऑप्शन सी रेवासा झील, ऑप्शन डी जेतसागर झील। इसमें खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी, यानी खारे पानी की झील नहीं है, बाकी तीनों ये खारे पानी की झीलें हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए कोलायत झील, ऑप्शन बी पिछोला झील, ऑप्शन सी नक्की झील, ऑप्शन डी पुष्कर झील। इसमें कौन सी झील नहीं आती संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत? ऑप्शन ए कोलायत झील, जो बीकानेर में स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी आऊ, ऑप्शन सी बेड़च, ऑप्शन डी मेंढा। बताना है कौन सी नदी है जो सांबर झील में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। इन मेंढा नदी कहाँ गिरती है? सांबर झील में विलीन हो जाती है। यह है हमारे राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉपिक अपवाह तंत्र की प्रथम क्विज कंप्लीट हो गई है। दूसरी क्विज इसी टॉपिक पर जल्द मिलेगी।